आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, देशभक्ति का मतलब केवल वर्दी पहनना नहीं होता। वो हर व्यक्ति देशभक्त होता है जो देश के प्रति समर्पित है, अपने काम के प्रति समर्पित है। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, फिल्म एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर वो व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है, देश की उन्नति के बारे में सोचता है और हमेशा ऐसा ही काम करता है जिससे देश को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, वो हर व्यक्ति देशभक्त है। आज भारत की आज़ादी के हम 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए यही संकल्प लें कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का हित छुपा होगा। राष्ट्र है, सब कुछ है, हम हैं, आप हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर इस सफर को देखें तो इस 77 वर्ष के सफर में, क्योंकि पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो 1947 का था, तो उस हिसाब से 77 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी का और यह 78वां स्वतंत्रता दिवस। तो इस पूरे सफर में अगर हम देखें तो कभी यह देश आज़ादी के समय बेरोजगारी, भूखमरी, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और विश्व महामारियों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और इस देश के साथ ही जो अन्य देश बने या इसके बाद जो मुल्क बने आज़ाद हुए, उनसे हम कहीं आगे हैं, जबकि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। हाँ, कुछ चैलेंजेस, कुछ समस्याएं हैं हमारे सामने, अशिक्षा, बेरोजगारी और भी कई चीज़ें, उसमें पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन इन सब के बावजूद हम सब के प्रयास से, हम सब के मेहनत से और लगन से ही ये राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ा। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, आज हम इकोनॉमिक के मामले में तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर हैं और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा है, सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला जो इकोनॉमी है, उसमें हमारा देश शामिल है। और ऐसा अंदाज़ा है कि हम बहुत जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है देश के हर व्यक्ति के अथक प्रयास से। इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, किसी एक नेता या किसी एक अधिकारी का योगदान नहीं होता है। इस देश के लिए जितना महत्वपूर्ण इस देश का किसान है, उतना ही महत्वपूर्ण सीमा पर तैनात नौजवान है। वो भारत का जवान है जो देश की सुरक्षा में तैनात है। इस देश के लिए एक सफाई कर्मचारी जितना महत्वपूर्ण है, जितना इम्पोर्टेंस उसकी है, उतना ही महत्वपूर्ण इस देश में किसी बड़े आईएएस, आईपीएस या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का होता है। इसलिए राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की दिशा कैसे होगी, आगे उसका भविष्य कैसे होगा, ये तय करते हैं उस देश के लोग और उस देश की नेता जो इस देश को लीड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जो भी जापान, अगर चाइना को छोड़ दें, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सभी देशों में पिछले 20 से 22 वर्षों में कई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बदले गए हैं, कई। लेकिन हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो पिछले 22 वर्षों में मात्र 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही इस लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में हमेशा सक्षम रहे हैं, जो सरकार लगातार 5 वर्ष तक काम कर सके। तो पिछले 25 साल से अधिक वाजपेयी जी के बाद से लगातार ये स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा इस देश की जनता ने बनाया है, जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पड़ोस के मुल्क को देखें, पाकिस्तान को देखें, या और भी कई ऐसे देश हैं जहां साल 2 साल में ही प्रधानमंत्री बदल जाते हैं और कई तरह के करप्शन के चार्जेस, जेल और भी बहुत सारी चीजें होती है। सेना का कब्जा हो जाता है सत्ता के ऊपर। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में, जब से यह देश आज़ाद हुआ है,
कभी भी सेना ने हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी बाधा नहीं डाली है। सेना हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात है, लेकिन वह लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चल रही है उसमें कभी बाधा नहीं डाली है। आप फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति है उसको भी देख लें या पाकिस्तान को देख लें। चाइना में तो डिक्टेटरशिप है, वहाँ प्रेस की आज़ादी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो इस हिसाब से अभी हमारा देश बहुत ही अच्छा है और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म। इस तिरंगे की शान, इस तिरंगे की आन बान को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब ईमानदारी से जहाँ भी है जो कुछ भी करते हैं, चाहे जिस किसी भी नौकरी, पेशा, रोजगार, व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से अपना काम करते रहें और देश की उन्नति के लिए सोचते रहें, क्योंकि हम सब अगर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बुराइयां हैं अपने समाज में, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और भी चीज़ें हैं। इन सब से लड़ते हुए हमें केवल अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचना है। कुछ असामाजिक तत्व और कुछ गलत लोग हैं हमारे देश में, लेकिन उनकी गिनती बहुत चुनिंदा है, मुट्ठी भर से भी कम है वो, जो कई विदेशी ताकतों से या कई अन्य कारणों से वो देश को ऐसा लगता है कि कई बार अनस्टेबल करने की यहाँ की सरकार की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाए। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवाओं में देशभक्ति है, अपने देश के प्रति वफादारी है। और ये 140 करोड़ लोग जो हैं वो हमेशा से इस देश की अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं। तो हम सबको मिलकर के ये प्रयास जारी रखना है। और एक बात और कहूँगा कि हमें इस जो भाग दौड़ का जो जिंदगी है, जहाँ हम सब प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि हम सब एक दूसरे से आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अलावा अपने बच्चों में कुछ और भी विषय हैं जो डालने पड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी धर्म और इन सब चीज़ों के बारे में, देश के बारे में उतने जागरूक शायद नई पीढ़ी नहीं हो पाती। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमने अपने पूर्वजों की, इस देश की संस्कृति, संत महात्माओं ने जो इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है, आज़ादी के संघर्ष में रहे वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने प्राण के बारे में नहीं सोचा, उन सभी लोगों ने जो प्रयास करके इस देश की आज़ादी दिलाई है, वो आज़ादी बरकरार रहे और कोई भी असामाजिक तत्व या इस देश को खंडित करने वाला कोई भी ऐसा तत्व इस देश को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर भारत की स्वतंत्रता की कहानियाँ, इस देश के वीरों की कहानियाँ, देशभक्ति की कहानियाँ बताते रहें और जागरूक करते रहें। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही हमारी पूंजी है और यही इस देश को महान बनाती है। अगर मुगल यहाँ आए, अगर अंग्रेज यहाँ आए, तो ऐसा नहीं, इस देश को बनाने नहीं आए थे, इस देश को लूटने आए थे। तब दुनिया की सबसे ताकतवर और विश्व गुरु कही जाने वाली ये भारत सचमुच सोने की चिड़िया थी और इस चिड़िया को, इस सोने की चिड़िया को, यहाँ के खजानों को, यहाँ के उन्नति को अगर तोड़ने आए थे तो वो थे अंग्रेज और उससे पहले वो मुगल। लगभग 400 से 500 वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, तब हमारी व्यवस्थाएं इतनी लचर थी, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी जो खजाने थे, यहाँ की इकोनॉमी थी, यहाँ की जो सोना या संपदा, हीरे जवाहरात थे, उस सबको लूट कर मुगल यहाँ से ले गए। हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे पुराने जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो दुनिया की बड़ी विश्वविद्यालय थी उसे जला दिया, नष्ट कर दिया। ये कारण क्या था? ताकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मिटाया जा सके। लेकिन हम उन सब से उभरते हुए, उस सब से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और ये संघर्ष हर रोज जारी है। आज भी दुनिया की कितनी ऐसी बुरी नजरें हैं
जो हम सब पर टिकी रहती है। उन्हें जलन है कि ये देश इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में, जहां लोग कई तरह के वेशभूषा और कई तरह की भाषाएं बोलने वाले, इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश, जहां पर 6-7 धर्म हैं, कुछ संख्या में कम है, कुछ संख्या में ज़्यादा है, मगर सबको वही आज़ादी है, सबको वही स्वतंत्रता है, अपने तरीके से वो जी रहे हैं, अपने तरीके से हर तरह का काम कर रहे हैं। इतना भी है कि वो चुनी हुई सरकार को भी चैलेंज कर देते हैं, फिर भी हम सब एक साथ मिलकर इस देश के साथ खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का सबको जलन है और इसलिए कई बार हम देखते हैं कि इस देश पर आतंकी साजिश किए जाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इन सब से हमें लड़ते रहना है। हर रोज एक नया चैलेंज हमारे सामने है। इस चैलेंज से निकलकर हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, ये देश रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी, और ये तब संभव है जब हम सब मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।